आप सब। चलिए, हमारा 5th लेसन है नहीं होना बीमार। एक दिन मुझे साथ लेकर नानी जी हमारे पड़ोसी सुधाकर काका को देखने गई, जो बीमार थे। वे अस्पताल में भर्ती थे। अस्पताल जाने का यह मेरा पहला अवसर था। एक बड़े से वार्ड में एक जैसे पलंग लाइन से लगे हुए थे, सब पर एक एक जैसे सफ़ेद चादर और लाल कंबल, सफ़ेद दीवारें, ऊंची छत, खिड़कियां पर हरे पर्दे और फर्श एकदम चमकता हुआ। एक पलंग पर सुधाकर काका लेटे हुए थे। एकदम पास पहुंचने पर दिखाई दिया। हमें देखकर सुधाकर काका जैसे खुश हो गए। नाना जी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके सिरहाने खड़ी हो गई और बोली, हालचाल पूछने लगी। अस्पताल का माहौल मुझे बहुत ही अच्छा लगा रहा था। बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास हरे हरे पेड़ झूम रहे थे। न ट्रैफिक का शोरगुल, न धूल, न मच्छर, न मक्खी, सिर्फ लोगों के धीरे धीरे बातचीत करने की धीमी धीमी गुनगुनान, बाकी एकदम शांति। तभी सफ़ेद कपड़ों में एक नर्स आई। नर्स ने नानी जी को देखकर अभिवादन में सिर हिलाया और कहा, काका को दवा खिलाई। नानी जी काका के लिए साबूदाने की खीर बनाकर लाई थी। नर्स से पूछा कि खिला दूं क्या? नर्स के हाँ कहने पर उसके नाना जाने के बाद नानी जी ने चम्मच से धीरे धीरे काका को साबूदाने की खीर खिलाई। काका ने बहुत स्वाद लेकर खीर खाई। क्या ठाठ है बीमारी की भी, मैंने सोचा। ठाठ से साफ सुथरे बिस्तर पर लेटे रहो, साबूदाने की खीर खाते रहो। काश सुधाकर काका की जगह मैं होता, मैं कब बीमार पड़ूंगा। कुछ रोज बाद एक दिन मेरा स्कूल जाने का मन नहीं था। मैंने होमवर्क भी नहीं किया था और स्कूल जाता तो ज़रूर सज़ा मिलती। मैंने सोचा बीमार पड़ने के लिए आज का दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, चलो बीमार पड़ जाते हैं। मैं रजाई से निकला ही नहीं, नानी जी उठाने आई तो मैंने कहा, मैं आज बीमार हूँ। क्या हो गया? मेरे सर में दर्द हो रहा है, पेट भी दुख रहा है और मुझे बुखार भी है। नानी जी चली गई। मैं रजाई में पड़ा घर में चल रही गतिविधियों का अनुमान लगाता रहा। अब छोटे मामा नहा कर निकले। अब कुसुम मौसी रोज की तरह नाश्ता छोड़कर कॉलेज बस पकड़ने भागी। अब मुन्नू अपना जूता ढूंढ रहा है। अब छोटे मामा ने साइकिल उठाई। अब सब चले गए। अब घर में मैं अकेला रह गया। पता नहीं कब झपकी सी आ गई। तभी नानी जी आई। क्या हो गया? बुखार आ गया, मैंने कराते हुए कहा। देखिए, नाना जी ने रजाई हटाकर मेरा माथा छुआ, पेट देखा और नब देखने लगी। इस बीच नानी जी भी आ गई। क्या हुआ? नानी जी ने पूछा। बुखार तो नहीं है, नाना जी बोले। आपको पता नहीं चल रहा? थर्मामीटर लगा कर देखिए। मैंने कहा, मुझे पता था घर में कोई नहीं है। थर्मामीटर लगा भी लिया तो देखेगा कौन। पर खुद को बीमार साबित करने के लिए चाल अच्छी थी। बहुत ढूंढा गया पर थर्मामीटर मिला ही नहीं, शायद कोई मांग कर ले गया था। फिर नाना जी की आवाज़ आई, ले पुड़िया खा ले। न चाहते हुए भी मुझे कड़वी पुड़िया खानी पड़ी और काढ़े जैसी चाय पीनी पड़ी। फिर नाना जी बोले, आज इसे कुछ खाने को मत देना, आराम करने दो, शाम को देखेंगे। दोनों चले गए। मैं पता नहीं कब नींद में गुड़ूप हो गया। कुछ देर बाद जब मेरी आंख खुली, मुझे बड़ी तेज इच्छा हुई कि इस समय बाहर निकलकर दिन की रोशनी में अपनी गली की चहल पहल देख लें। देखा जाए कि चंद भाई ड्राई क्लीनर क्या कर रहे हैं, तेजराम की दुकान पर कितने ग्राहक बैठे हैं, महेश जी घी सेंटर ने मलाई का भगोना आंच पर चढ़ाया नहीं, और टेलीफोन के तारों पर कितनी चिड़ियां बैठी है। लेकिन मजबूरी थी, चाहे जितनी उभो लेटे ही रहना था। कुछ देर बाद इधर उधर की स्कूल की दोस्तों की बातें सोचता रहा। फिर लेटे लेटे पीठ दुखने लगी तो उठकर बैठ गया, लेकिन बाहर कुछ आहट होते ही फिर से लेट गया। नाना जी आए, बोले, अब कैसा है सिर दर्द? मैंने कहा, ठीक है। फिर भी एक पुड़िया और खिला गई। अचानक मुझे भूख सी लगी। फूलिया साबूदाने की खीर मिलने की उम्मीद की तो सुबह ही हत्या हो चुकी थी। अब नानी जी से जाकर कहूँ कि भूख लग रही है तो वे क्या करेंगी? ज़्यादा से ज़्यादा यही कि दूध पी ले, या नाना जी से पूछने चली जाएंगी वो कह रहा है भूख लगी, और फिर नानी जी क्या कहेंगे? वही जो सुबह कह रहे थे, तबीयत ढीली हो तो सबसे अच्छा उपाय है भूखे रहना, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। क्या मुसीबत है, पड़े रहो, आखिर कब तक कोई पड़ा रह सकता है? इससे तो स्कूल चला जाता तो ही ठीक रहता, सज़ा मिलती तो मिल जाती। कितना मज़ा आता जब रिसेस में ठेले पर जाकर नमक मिर्च लगे अमरूद खाते कटर कटर। फिर झपकी लग गई, लेकिन भूख के कारण ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, और आंख जरा भी लगती तो खाने की चीज़ें दिखाई देती। गरम गरम खस्ता कचौड़ी, मावे की बर्फ़ी, बेसन की चिक्की, गोलगप्पे और सबसे ऊपर साबूदाने की खीर। पता नहीं क्यों साबूदाने की खीर सिर्फ उपवास और बीमारों में ही बनाई जाती है, जैसे गुजिया सिर्फ होली, दिवाली और पंजीरी सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही बनाई जाती हैं। क्यों? क्या ये चीज़ें जब इच्छा हो तब नहीं बनाई जा सकती? कोई मना करता है?
हे भगवानी, है तो अच्छी खासी बोरियत हो गई है। पूरा दिन कोई कैसे लेटा रह सकता है, और शाम को क्या, शाम को भी नाना जी बाहर जाने देंगे? सारे बच्चे हल्ला मचाते हुए आंगन में खेल रहे होंगे और मैं बिस्तर में पड़ा झक मार रहा होऊंगा। अक्लमंद और बनो बीमार। और आज दिया गया होमवर्क, किससे कॉपी मांगोगे? मैं रुआसा हो गया। पास के कमरे में होती खटर पर से अंदाजा हुआ कि मुन्नू स्कूल से आ गया है। तो क्या 1 बज गया? अब बर्तनों की आवाज़ आ रही है, शायद सब लोग खाना खाने बैठ रहे हैं। मुन्नू एक बार भी मुझे देखने नहीं आया। आया भी होगा तो दबे पाँव आया होगा और मुझे सोता जानकर लौट गया होगा। वो खाना खा रहे हो, चबाने की आवाज़ आ रही है। देखो, उन्होंने एक बार भी आकर नहीं पूछा कि तुम क्या खाओगे। पूछते तो मैं साबूदाने की खीर ही तो मांगता, कोई ताजमहल तो नहीं मांग लेता। लेकिन नहीं, भूखे रहो, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। विकार निकल जाएं बस, चाहे इस चक्कर में तुम खुद शिकार हो जाओ। आज क्या खाना बना होगा? खुशबू तो दाल चावल की आ रही थी। हरहर की दाल में हींग, जीरे का बघार और ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया और आधा चम्मच देसी घी। फिर उसमें उन्होंने नींबू निचोड़ा होगा। थोड़ा सा इस बीमार को भी दे दें कोई। लेकिन खुशबू तो किसी और चीज़ की है। क्या हरी में तली गई है? इससे दाल चावल में मसल कर खा रहे हैं। जब रहा नहीं गया तो मैं रजाई फेंक कर खड़ा हो गया। जब दबे पाँव दरवाजे तक गया और चुपके से झाँक कर देखा, हाँ, दाल चावल, तली हुई हरी मिर्च। लेकिन मिन्नू आम चूस रहा था। आम इस मौसम में ज़रूर बम्बई वाले चाचा जी ने भेजे होंगे। कैसे चूस रहा है, पूरी गुठली मुंह में ठूसे, जैसे आम कभी देखे न हो। भुक्कड़ कहीं का, पूरा हाथ ही सान रहा है। मैं जलन, गुस्से और कटन में कूढ़न में पाँव पटकता वापस बिस्तर में आ गया। उस पूरे दिन मुझे भूखे पेट ही रहना पड़ा। सारे विकार निकल गए। इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने की मैंने बीमारी होने का कभी बहाना नहीं बनाया। राइटर हैं सव्य प्रकाश। सव्य प्रकाश हिंदी के जाने माने लेखक थे। उनकी कहानियां बच्चों और बड़ों के दलितों को छू जाती थी। सव्य प्रकाश की कहानियां पढ़ते हुए लगता है मानो कि वे हमारे ही जीवन की कहानियां हैं। हमारे अनुभव उन्होंने लिख दिए हैं। उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक कहानियां लिखी, जिनमें उनके साहसिक कारनामे, मित्रता और जीवन के छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं का बड़ी रोचकता से प्रस्तुत किया गया। सव्य प्रकाश की कहानियों की विशेषता यह है कि उन्हें पढ़ते समय ऐसा लगता था जैसे कोई पुराना मित्र बातें कर रहा हो। उनकी कहानियां न केवल मनोरंजन करती बल्कि सोचने समझने के लिए नई दिशा भी देती। मात्रा और भार, अगली किताब ज्योति रथ के सारथी और फिनिक्स आदि इनकी कई रचनाएं हैं। बच्चे के विद्यालय न जाने का मुख्य कारण क्या था? तो उसका मन क्या था? साबूदाने की खीर खाने का। कहानी के अंत में बच्चे ने कहा, इसके बाद स्कूल से छुट्टी मारने के लिए मैंने बीमारी का बहाना कभी नहीं बनाया। बच्चे ने निर्णय क्यों लिया? इस बहाने के कारण उसे दिन भर अकेले और भूखा रहना पड़ा। लेटे लेटे पीठ दुखने लगी है। इस बात से बच्चे के बारे में क्या पता चला है? वह बिस्तर पर लेटे लेटे उब गया है। क्या ठाठ है बीमारों के भी? बच्चे के मन में यह बात आई क्योंकि बीमार व्यक्ति को अच्छे खाने का आनंद मिलता है। साबूदाना बस।